हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के क्यूज 18 में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में आज हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। 5वां टॉपिक होने वाला है हमारा भूगोल का। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर का अफवाह तंत्र 17%, लूणी, बनास व साबरमती व माई नदियों पर बना है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 23%, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र 60%, गग्गर, कांतली, काकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा व लीक नदी। अरब सागर का अफवाह तंत्र वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अरब सागर में कच्छ का रण व खंबात की खाड़ी है। इसके बाद है लूणी नदी। इसका उपनाम है सागरमती, लवणवती, जो कि इसका प्राचीन नाम है। साकरी पुष्कर में अंतसलीला, जिसे कालिदास ने कहा। आदि मीठी, आदि खारी नदी व मारवाड़ की गंगा। इसका उद्गम स्थान नागपहाड़ अजमेर है। उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूनी हो जाता है। यह नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई कच्छ के रण यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की यह प्रमुख नदी है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ काला बुरा डोंगर है। राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूनी नदी बेसिन का है। बालोतरा कस्बा लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा है, इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों से अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ की संभावना होती है। लूणी का जल बालोतरा के बाद खरा हो जाता है। सांचौर, जालौर में इसे रेल नाड़ा कहते हैं। पाली, बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई, सागी, सोकड़ी, मीठड़ी, बांडी और गुइया नदी। जोजड़ी नदी उद्गम स्थान पोंडलू गांव, नागौर है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है वह अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। लीलड़ी नदी उद्गम स्थान ज्वाजा ब्यावर से। सोकड़ी नदी उद्गम स्थान देसुरी, पाली है। समदड़ी बालोतरा से पहले लूनी नदी में मिलती है। बांकली नदी, बांकली बांध, बांकली गांव जालौर में सोकड़ी नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी इसका उद्गम स्थान गोरिया गांव, बाली, पाली में स्थित है। इसकी सहायक नदी खारी नदी। जवाई बांध यानी मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर, पाली में स्थित है। सागी नदी उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालौर। बांडी नदी उद्गम स्थान फुलाद गांव, पाली है। आवा कस्बा व पाली नगर स्थित है। हेमावास बांध पाली बांडी नदी पर है। इसकी सहायक नदी गुइया नदी है। पश्चिमी बनास नदी उद्गम स्थान सनवारा की पहाड़ियाँ, सिरोही। आबू व गुजरात के डीसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। इसकी सहायक नदी सुकली व सीपू है। पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इसी नदी पर है। ये देख सकते हैं चित्र दर्शाया हुआ है।
अगर आपको राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं तो इन बुकों को खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक है, शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल। इसके बाद है साबरमती नदी। इसका उद्गम स्थान पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा जयपुर है, उदयपुर है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है। उदयपुर से बकरकंबात की खाड़ी में जाती है। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदियाँ वाकल, सेई, हाथमती, वेत्रक, वात्रक, मेसवा, माजम नदी है। वाकल उद्गम गोरा गांव की पहाड़ियाँ, उदयपुर है। सेई नदी उद्गम स्थान जयपुर। सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। माही नदी उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के धार जिले के मींडा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहत झील से है। इसकी कुल लंबाई 573 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। इसके उपनाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांटल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दक्षिणी दिशा से होता है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांटल का मैदान व बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। 3 राज्यों जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। बेणेश्वर डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में होता है। माही नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं? माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट। उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा में स्थित है। कड़ाना बांध रामपुर गुजरात में स्थित है। माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इराव, इरू, एराव, भादर, मोरेन, सोम व जाखम। माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती है अनास, चाप व हरण। सोम नदी इसका उद्गम स्थान बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर है। सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर स्थित है। सोम कमला अम्बा बांध डूंगरपुर में स्थित है। जाखम नदी उद्गम बवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। इसी नदी पर जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र वे नदियां जो जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। चंबल नदी जिसके उपनाम चर्मणवती, कामधेनु व नित्यावाई हैं। उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर है। हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज
कोटा में चंबल नदी पर है। इसके बाद है चूलिया जलप्रपात, पेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर है। चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। चंबल में मगरमच्छ, गांगे, सूंस, डॉल्फिन नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। भारत सरकार ने जो 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया है। चंबल की सहायक नदियाँ काली सिंध, उद्गम बांगली गांव मध्य प्रदेश से है। राजस्थान में बींदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करके नवनेरा कोटा में चंबल नदी से मिलती है। जिले हैं झालावाड़, कोटा, बारां व वापिस कोटा। काली सिंध की सहायक नदियाँ आहू, परवन, चंद्रभागा, निमाज, उजाड़। परवन नदी उद्गम मध्य प्रदेश से है। राजस्थान में झालावाड़, बारां में बहती हुई पलायता बारां में काली सिंध में मिलती है। परवन की सहायक नदी काली खाड़ के संगम पर मनोर ताना दुर्ग झालावाड़ बना है। आहू नदी उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है। राजस्थान में झालावाड़ कोटा में बहती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध से मिलती है। पार्वती नदी है। उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र एमपी है। राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारां से। राजस्थान में बारां व कोटा में बहती हुई पालीघाट सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिलती है। कूनू नदी उद्गम मध्य प्रदेश से। राजस्थान में बारां में बहकर चंबल में मिलती है। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है। कोटा में इस पर आलनिया बांध बना है। बामनी वापनी नदी उद्गम स्थान हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेंगू चित्तौड़गढ़, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल से मिलती है। कुराल नदी उद्गम ऊपर माल का पठार बिलवाड़ा बूंदी में बहकर चंबल में मिल जाती है। मेज नदी उद्गम बिजोलिया बिलवाड़ा। इसकी सहायक नदी मांगली नदी है पर बिमलत जलप्रपात बूंदी है। बिलवाड़ा बूंदी में बहती हुई चंबल में मिलती है। चंबल की अन्य सहायक नदियाँ गुंजाली, चाकण, गोड़ा पचाड़ नदी, बनास नदी नाम वशिष्ठी, वर्णासा, वनकियासा। उद्गम वेरोका मठ, खमनौर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़, राजसमंद। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। 7 जिलों में बहने वाली नदी है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास की सहायक नदियाँ बाईं तरफ से कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, सहोदरा व डील। दाईं तरफ से बेड़च, गमीरी व मेनाल। आयड़ बेड़च उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। उद्गम स्थल से उदय सागर झील उदयपुर तक आयड़ नदी कहते हैं। उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च नदी कहलाती है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से होकर बीगोद बिलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। मदार बांध उदयपुर में आयड़ नदी पर स्थित है। सहायक नदियाँ औराई, गंभीरी, गुजरी व वागन। मेनाल नदी उद्गम मेनाल चित्तौड़गढ़ से। बीगोद बिलवाड़ा में बनास में मिलती है। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ मेनाल नदी पर स्थित है। गंभीरी नदी उद्गम जावद की पहाड़ियाँ, रतलाम, मध्य प्रदेश। चित्तौड़गढ़ से बहती हुई बेड़च में मिलती है। कोठारी नदी उद्गम स्थान दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। राजसमंद बिलवाड़ा में बहती हुई बनास में मिलती है। मेजाबांध बिलवाड़ा कोठारी नदी पर है। खारी नदी उद्गम
बिजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद। राजस्थान में खारी नाम से 2 नदियाँ हैं, एक जवाई की सहायक नदी व एक बनास की। डाई नदी किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से निकलती है। मानसी नदी किशनगढ़ अजमेर से निकलकर देवधाम टोक में बनास नदी में मिलती है। सहायक नदी इसकी सहोदरा नदी है। मानसी नदी भीलवाड़ा में बहकर खारी नदी में मिलती है। चंद्रभागा नदी उद्गम स्थान राजसमंद। राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बहती हुई मात्र कुंडिया में बनास नदी में मिलती है। द्रव्यवती नदी उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ जयपुर से जल प्रदूषण का सामना कर रही है। जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवरफ्रंट बनाया गया, जिसका उद्घाटन 2018 में वसुंधरा राजे ने किया। ढूंढ नदी जयपुर में जाकर मिल जाती है। मोरेल नदी उद्गम बस्सी जयपुर से। सहायक नदी ढूंढ कालीसील है। मोरेल बांध दौसा मोरेल नदी पर दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर बना है। त्रिवेणी संगम बेणेश्वर नवाड़पुरा डूंगरपुर। सोममाही जाखम नदी रामेश्वरम सवाई माधोपुर। चंबल बनास सीप नदी बीगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बनास मेनाल व बेडच नदी। राजमहल टोंक बनास डाई व खारी नदी। देवधाम टोंक बनास बांडी व मासी नदी। बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा उपनाम है अर्जुन की गंगा। रूंडी नदी या ताला नदी। उद्गम स्थान बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बरोड़। राजस्थान में कोटपुतली बरोड़ जयपुर दौसा भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद आगरा यूपी में यमुना से मिलती है। वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर में विलीन हो जाती है, इसलिए यहाँ तक जल प्रवाह की नदी बन गई है। बाणगंगा बेसिन का सर्वाधिक विस्तार भरतपुर। जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर बाणगंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद आती है गंभीरी नदी उद्गम नादौती की पहाड़ियाँ। उद्गम स्थान है नादौती की पहाड़ियाँ करौली सवाई माधोपुर भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे उटंगन नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे उटंगन नदी कहा जाता है। गंभीर की अन्य सहायक नदियां हैं पार्वती अरवरी जगर व सरसा। पार्वती नदी इसका उद्गम स्थान है छावर की पहाड़ियाँ करौली धौलपुर में बहती हुई गंभीर में मिल जाती है। पार्वती बांध अगाई गांव धौलपुर में पार्वती नदी पर है। अरवरी नदी उद्गम सकरा बांध थाना गाजी अलवर। जगर नदी उद्गम डांग क्षेत्र हिंडौन करौली। जगर बांध हिंडौन करौली। अंतर प्रवाह वाली नदियाँ वो नदियाँ जो अपना जल किसी समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। प्रमुख नदियाँ हैं गग्गर कांतली काकनी साबी रूपारेल रूपनगढ़ मेंढा कुकुंद लीक नदी जैसलमेर। गग्गर नदी उद्गम शिवालिक पहाड़ी कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश। प्रवाह हिमाचल पंजाब हरियाणा और राजस्थान। उपनाम प्राचीन सरस्वती द्रुस्दती मृतसोतर नट नदी राजस्थान का शोक। हनुमानगढ़ में गग्गर के प्रवाह को नाली कहते हैं। पाकिस्तान में यह आकरा कहलाती है। राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़। यह नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी पर है। राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। राजस्थान की अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान में 100 किलोमीटर। ज़्यादा वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान के बहावलपुर में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद वैदिक ग्रंथ पुराण महाभारत में मिलता है। कांतली नदी उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर झुंझुनू में बहती है। लंबाई 100 किलोमीटर है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांकनी नदी उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर। उपनाम काकनेय मसूरदी।
कम वर्षा में बुद्ध झील जैसलमेर का निर्माण करती है व अधिक वर्षा में यह नदी मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसके बाद है साबी नदी। इसका उद्गम स्थान सेवर पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी। उद्गम स्थान उदयनाथ पहाड़ी, थाना गाजी, अलवर। उपनाम इसके लसवारी व वरा नदी हैं। सीकरी बांध भरतपुर रूपारेल नदी पर बना है। सीकरी बांध से मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई को भरती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। इसके बाद है रूपनगढ़ नदी। उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर, दक्षिण दिशा से सांबर झील में गिरती है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर इसी नदी के किनारे स्थित है। मेंता मेंढा नदी। उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से, सांबर झील से उत्तर दिशा में गिरती है। कुकुंद नदी। बारेटा बांध ब्याना भरतपुर इस नदी पर बनाया गया है। वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, चूरू, बीकानेर, डीग, फलोदी व जोधपुर, यहाँ कोई नदी नहीं है। अध्यारोपित आरोपित नदी। ऐसी नदी जो नरम चट्टान के स्तर पर बहती है और कठोर चट्टानों पहुँचती है, लेकिन प्रारंभिक ढलान का पालन करना जारी रखती है। राजस्थान में चंबल व बनास नदी अध्यारोपित नदी है। नदियों का सर्वाधिक अपवाद जलग्रहण क्षेत्र बनास, लूनी, चंबल, माही व नदियों में उपलब्ध सतही जल सर्वाधिक चंबल, बनास, माही, लूनी। क्लास में जुड़ने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।